Ra'i Hidayat, subscribe our channel. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa shafi'ana wa maulana محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. आज के ज़माने में बच्चों को हर घर के जिम्मेदार लेकर बैठे तौहीद, रिसालत, आखिरत, कुरान, हदीस, सहाबा, इनकी अज़मत, इनकी मोहब्बत इनके दिलों में पैदा करने के लिए थोड़ा सा ज़रूर रोज़ाना वक्त लगाने की ज़रूरत है। इसकी तरफ हमारे अकाबिर, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे असलाफ इस वक्त बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए कि बातिल जो है इस वक्त जो है हम जितनी मेहनत अपने ईमान को बचाने की कर रहे हैं उससे सैकड़ों ने हज़ारों गुना ज़्यादा मुसलमान और मुसलमानों के बिलखुसूस नौनिहाल, मासूम, बेगुनाह नई नस्ल बच्चों के ईमान को ख़राब करने की और जड़ से उनके दिलों से ईमान को खुरच कर फेंकने की नापाक कोशिशें अनथक कोशिशों के साथ कर रहे हैं। इसलिए तमाम मुसलमान माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, घर के तमाम ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी है बच्चों के बिलखुसूस ईमान की हिफाजत, जिसके लिए मकातिब का क़याम, मकातिब को मुनज़्ज़म और मकातिब के ऊपर तवज्जो, मकातिब की फ़िक्र, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा काम इस वक्त हमारे इस मुल्क के अंदर वो आने वाली नई नस्ल के ईमान की हिफाजत है। मुल्क में हमारे बहुत कुछ हो रहा है, उन सब पर गुफ्तगू तो नहीं करना है हमें, लेकिन इस वक्त जो बड़ी कुव्वत के साथ, ताकत के साथ जो मसला मुल्क में चल रहा है वो वंदे मातरम का है। वंदे मातरम एक खामोश और बड़ी ठोस इनकी मेहनत है मुसलमानों को आने वाले दिनों में बेईमान बनाने की, नापाक कोशिश है इनकी। उस पर मैं थोड़ी सी आपके सामने रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। एक तो है जन गण मन है और एक है वंदे मातरम, वो एक पूरा गीत है। तो अब बंगाल के अंदर तो ये हुआ है कि तमाम सरकारी कार्रवाइयों के शुरू करने से पहले और जहाँ जहाँ झंडा, जब जब झंडा लहराया जाता है, उस लहराने के झंडे के लहराने से पहले जनगण पढ़ा जाता है। लेकिन अब जनगण मन के पढ़ने से पहले, जनगण मन तो पढ़ेंगे लेकिन उसके पढ़ने से पहले वंदे मातरम पढ़ना लाजिम है। वंदे मातरम पढ़ना लाजिम है। और वंदे मातरम जो पढ़ेंगे वो उससे पहले जो काम करने हैं वो हमारे मुल्क के नक्शे पर फूल को चढ़ाना, फूल डालना और फिर हाथ जोड़कर खड़े होना और सर को झुकाना।
हाथ जोड़कर खड़े होना और सर झुकाना, फूल डालना मुल्क के नक्शे पर, और फिर हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़े होना, और फिर वंदे मातरम पढ़ेंगे, और उस वंदे मातरम के बाद जन गण मन पढ़ेंगे। ये कानून तो बंगाल में हुआ, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये हवा बहुत तेजी के साथ सारे मुल्क में फैलने का अंदेशा और खदशा हमारे दूर अंदेश बुजुर्गों को बहुत ज्यादा हो रहा है। जिनके सामने मुल्क के हालात हैं वो सब इस सिलसिले में बड़े मुतफक्किर हैं। एक ऐसा कुफरिया नगमा है, यह शिरकिया नगमा है यह, कि इस पढ़ लेने के बाद किसी मुसलमान बच्चे का इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। किसी भी मुसलमान बच्चे का इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। ये ऐसा कुफरिया और शिरकिया नगमा है। लेकिन चूंकि वो ऐसी जुबान में है कि हम सब नहीं जानते, हाँ हम तो वो अकीदे के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, हमें तो उससे क्या लेना देना, ये सोच हमारी आम मुसलमानों की बनती है। लेकिन हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं इस सिलसिले में, इस वंदे मातरम को लेकर। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने सब अभी माजी करीब के अंदर जब इस मसले को उठाया था तो उन्होंने सबसे पहले इसको की मुखालिफत की और यूपी हुकूमत ने इसको पास किया था। और हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने फ़ौरन ये पास होते फ़ौरन ये अपना बयान दिया कि मुसलमान सब अपने अपने बच्चों को स्कूलों से निकालो। ये बयान दिया। इस बयान पर हुकूमत को अपना कदम पीछे लेना पड़ा। बहुत जुर्रत और बेबाकी इस वक्त जरूरी है। सहमे सहमे रहेंगे, बिचके बिचके रहेंगे, डरे डरे रहेंगे तो चाहती है हुकूमत कि हम सहमे सहमे रहें, डरे डरे रहें, बिचके बिचके रहें, और ये सारी हुकूमत तो चाहती है। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो उनका तो मकसद पूरा हो जाएगा और हमारी आने वाली नस्ल जो है हमारे हाथ से निकल जाएगी। वंदे मातरम जो है वो एक, उसका पूरा खुलासा अगर एक दो लफ्जों में सुनाना चाहूं तो उसको ये कहते हैं कि क्या है, कहते हैं मातृभूमि देवी दरगाह की प्रतीक है। मातृभूमि देवी दुर्गा की प्रतीक है। क्या मतलब? हमारा ये मुल्क दुर्गा देवी की अवतार है। इसका तर्जुमा समझ में आया? हमारा ये मुल्क मादरे वतन, हमारा ये पूरा मुल्क, हमारा ये पूरा हिंदुस्तान जो है वो दुर्गा देवी की प्रतीक है, यानी उसकी अवतार है। समझने के लिए एक मिसाल, दूसरी मिसाल देता हूं आप हज़रात को। ईसाइयों के 3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप तो वो है कि जो एक अल्लाह को मानता है, एक ग्रुप वो है कि जो 2 अल्लाह मानता है, और एक ग्रुप वो है जो 3 अल्लाह मानता है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, कि अल्लाह 3 में का तीसरा है। 3 में का तीसरा। 3 ग्रुप हैं। एक खुदा मानने वाले, 2 खुदा मानने वाले और 3 खुदा मानने। 2 खुदा मानने वाले, 3 खुदा मानने वाले, उसका तो तज़किरा इस वक्त मुझे नहीं करना है। जो लोग एक खुदा मानते हैं वो ये कहते हैं कि अल्लाह और ईसा अलैहिस्सलाम कोई 2 नहीं है। जो अल्लाह है वही ईसा है, जो अल्लाह है वही ईसा है। कुरान करीम ने उसका तज़किरा कर, मल मसीह इब्नु मरियम, क्या कहते हैं, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, इन्नल्लाह हुवल
मसीह अल्लाह ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। कुरान करीम ने 6 पारे में तज़किरा, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, अल्लाह ही हजरत ईसा है। यानी अल्लाह जो है वो हजरत ईसा की शक्ल और सूरत में दुनिया में उतरे। तो बंगाल की जो सरजमीन है, वो सरजमीन जो है वहां की जो बड़ी देवी भगवान जो है उनका वो क्या है, दुर्गा माता है। उनकी देवी सबसे अलग अलग सब इलाके में, हमारे मुल्क के अंदर हर जगह अलग अलग की पूजा पाठ होती है। कहीं बैल की पूजा होती है, वो उसको भगवान मानते हैं। कहीं गाय की पूजा होती है, उसको भगवान मानते हैं। और कहीं गणपति को भगवान मानते हैं। और ऊपर जाओ तो गणपति को जानते नहीं, यूपी बिहार में जाओ तो गणपति नहीं। ऐसे हर खित्ते के अंदर अलग अलग भगवान है। तो इन भगवान के का एक अवतार मानते हैं ये भगवान किसी न किसी शक्ल में। तो बंगाल के बसने वालों का सबसे बड़ा भगवान जो है वो क्या है, जिसकी पूजा पाठ करनी चाहिए, वो क्या है, दुर्गा देवी है। वो दुर्गा देवी की शक्ल ये हमारा पूरा मुल्क है, हमारा ये मुल्क है। तो इस सरजमीन की हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। इस सरजमीन की हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। उसको मैंने क्या कहा, क्या कहते हैं, मातृभूमि दुर्गा देवी की प्रतीक है। मातृभूमि दुर्गा देवी की प्रतीक है। यानी हमारा ये मुल्क जो है वो दुर्गा देवी की एक शक्ल है, एक शक्ल है। तो इसकी पूजा पाठ होनी चाहिए। ये उनका नजरिया है। उस नजरिए को मुल्क के तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के सर पर थोपने की नापाक कोशिश हमारे इस मुल्क के अंदर हो रही है। इसको सबसे पहले पढ़ने वाले राजेंद्र नाथ टैगोर हैं। उन्होंने एक सियासी मजलिस के अंदर सबसे पहले इस गीत को उन्होंने पढ़ा था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने फिर उनसे सवाल किया कि टैगोर जी, जो तुमने नज़म पढ़ी है इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। टैगोर जी भी और सुभाष चंद्र बोस जी भी क्या, वो तो हमारे चाचा भी नहीं, हमारे ताया मामा भी कुछ नहीं है, वो तो सब उनके ही हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने उस मौके पर टैगोर जी को इनके सवाल पर जवाब देते हुए कहा था कि इज्तिमाई मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जहाँ एक जगह इकट्ठा होते हैं उस जगह इस गीत को नहीं पढ़ना चाहिए, मुनासिब नहीं। समझ में आ रही बात है, मुनासिब नहीं। और आज तक वो सुप्रीम को हाई कोर्ट हो, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी ने भी अब तक इसकी इजाजत, इसको लाजिम करार नहीं दिया। लेकिन एक शोशा सुप्रीम कोर्ट ने ये छोड़ा कि ये ऐसा गीत है कि पढ़ने वाला पढ़े, न पढ़ने वाला न पढ़े, पढ़ने वाला पढ़े, न पढ़ने वाला न पढ़े। एक ऐसा इन्होंने शोशा दिया। लेकिन इसके अंदर भी हिंदुस्तान के जो हिंदू राष्ट्र कायम करने की जो आवाज गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन उठा रहे हैं, उनको खुश किया है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उनको खुश करने की नापाक कोशिश इसमें भी है। पढ़ने वाला पढ़े, न पढ़ने वाला पढ़े। अब आपसे सवाल है कि हमारे एक स्कूल के अंदर 1000 बच्चे पढ़ते हैं, 1000 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 900 गैर मुस्लिम हैं और 100 मुसलमान हैं। 900 बच्चे वंदे मातरम पढ़ने के लिए खड़े हो गए, वो पढ़ रहे हैं। 100 बच्चे क्या बैठेंगे? अगर वो बैठे तो उनकी खैरियत रहेगी उनकी। वो कानून कुछ नहीं है, कानून कुछ नहीं बोल रहा है इनको कि इनको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन 900 बच्चे इनका जीना आराम कर देंगे। 900 बच्चे जो हैं इनको ऐसा टॉर्चर करेंगे 100 बच्चों को कि तो या तो मजबूर होकर खड़े हो जाना, नहीं तो फिर तालीम छोड़ना, या तो फिर तालीम छोड़ना।
अल्लाह मेरी तुम्हारी सबकी हिफाजत फरमा। बचने का कोई रास्ता अभी तक नजर। तालीम इतनी जरूरी हो गई, इतनी जरूरी हो गई है कि आदमी अपने बच्चों को तालीम से ना वाकिफ करे, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है। मैं यूसुफिया में एक दिन तफसीर के दौरान ये बात पूछा कि बंगाल में तो ऐसा हुआ है, तो इसका हल क्या? तो कुछ लोगों ने कहा कि हम अपने प्राइवेट स्कूल खोलें, प्राइवेट स्कूल खोलें और वहाँ ये हम नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आपको आप इस परमिशन लिए बगैर तो नहीं खोल सकते स्कूल। गवर्नमेंट ये कहेगी कि आप पूछेगी कि आप वंदे जनगण से पहले वंदे मातरम पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। बोलेंगे नहीं पढ़ेंगे तो परमिशन देगी गवर्नमेंट। जिस सूबे के अंदर ये कानून लाजिमी करार दिया, उस स्कूल को गवर्नमेंट परमिशन देगी ना। गवर्नमेंट स्कूलों में हमारे लिए रास्ता रहेगा ना प्राइवेट, तो क्या करेंगे बच्चों का? बच्चों को क्या करेंगे? अल्लाह मेरी तुम्हारी और सबकी ऐसे गीतों से और ऐसे हालात से मेरी तुम्हारी हिफाजत। हमारा इलाका अभी तक महफूज है, लेकिन ये तूफान बड़ी तेजी के साथ जो है पूरे मुल्क में फैलने का खदशा और अंदेशा नहीं, बल्कि इससे आगे की बात कह ले मैं नहीं कहता, ये हो रहा है। ये वंदे मातरम एक गीत जो है वो हमारी जुबान में है नहीं, वो क्या गीत है उसको मैं उसका तर्जुमा आप हजरत की खिदमत में पेश करता हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ। जागो और जगाओ और बेदार रहो, होशियार रहो, ख्वाब गफलत से बेदार रहो। इसके लिए मैं आप हजरत को वक्त से पहले ही ये सुना रहा हूँ। पूरे मसालिक के जितने मकतबे फिक्र के लोग हमारे यहाँ हैं इस मुल्क के अंदर, सब ये कह रहे हैं कि ये कुफरिया कलीमा है, इसके पढ़ने के बाद कोई बच्चा मुसलमान नहीं रह सकता। सबकी, और मुसलमान तो मुसलमान, सिख हो कि ईसाई हो, और इनके अंदर बहुत सारी जातें, गैर मुस्लिमों में बहुत सारे लोग हैं जो दुर्गा देवी को नहीं मानते। इस नगमे के अंदर सिर्फ दुर्गा देवी की मदह और सना की गई है और उसी को अपना माबूद करा दिया गया है, और गीत गाने वाला उसी की पूजा कर रहा है, उसी की इबादत कर रहा है गीत गाने वाला। ये है इसके अंदर। उसका तर्जुमा मैं आप हजरत की खिदमत में रख रहा हूं ताकि आप भी बेदार रहें और होशियार रहें और हिकमत अमली के लिए अल्लाह से मांगते रहें, दुआ करते रहें। मैं तेरा बंदा हूं ऐ मेरी माँ, पहला मिसरा इसका। मैं तेरा हम सब किसके बंदे हैं? पहला ही बोल ये कह रहा है कि मैं तेरा बंदा। किसका बंदा? ये मुल्क की जो सरजमीन है, मादर वतन जो हमारी है, इसको ये क्या कहते हैं, इन्होंने ये कहा है, ये नज़म लिखने वाले जो हैं हमारे इस मुल्क के एक बाशिंदे हैं, लेकिन अंग्रेज हुकूमत के बड़े हिमायती थे। एक अंग्रेज अफिसर के आने पर उनके इस्तिकबाल पे नज़म उन्होंने लिखी थी, ये नगमा लिखा था। तो पहला मिसरा इसका है, मैं तेरा बंदा हूं ऐ मेरी माँ, मेरे अच्छे पानी अच्छे फूल, भीनी खनक जुनूबी हवाओं और शादाब खेतियों वाली मेरी माँ, हसीन चांदनी सी रोशनी रहूं, मीठी हंसी मीठी जुबान वाली, सुख देने वाली, बरकत देने वाली मेरी माँ। पहले मिसरे हैं ये, इसके पहले मिसरे हैं। तो आप सोचिए कि हमारे उन बच्चों का के ईमान का क्या हाल होगा। चूंकि ये हमारी जुबान में है नहीं, लेकिन जब आदमी एक कलिमा बार बार पढ़ता है तो उसके दिल में, अरबी का मसूल है, इज़ा तकर्रर कलाम तकर्रर फिल क़ल्ब, जब आदमी की जुबान पर एक चीज़ बार बार आती है तो वो उसके दिल में जमती है। इसीलिए हम बार बार हमारे खुतबों में बात आपने सुनी होगी, गैरों के
त्योहारों में इनके गाए जाने वाले गीत हमारी जुबान, बच्चों के जुबान जद हो जाते हैं सुन सुन कर। जो वो गाते हैं वो हमारे बच्चे भी गाने लगते हैं। ये बहुत खतरे की चीज है, ये खतरे की घंटी है। ईमान के लिए इसमें बहुत जबरदस्त खतरनाक खतरा है। तो ये पहला मिसरे थे। आगे का दूसरा मिसरा, 30 करोड़ गुलों की पुरजोश आवाजें, 60 करोड़ बाजुओं में संभलने वाली तलवारें। क्या इतनी कुव्वत के होते हुए भी ऐ माँ तू कमजोर है, तू हमारे बाजुओं की कुव्वत है। मेरे 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 मैं तेरे कदम को चूमता हूं, मैं तेरे कदम को चूमता हूं। ये पूजा है, मैं तेरे कदम को चूमता हूं। यानी बच्चा ये पढ़ रहा है, मैं तेरे कदम को चूमता हूं। ये चूमना इबादत है, ये चूमना ही इबादत है। मैं तेरे कदम को चूमता हूं। तू दुश्मन के लश्कर की गारतगर है, मेरी माँ तू ही मेरा इल्म है, तू ही मेरा इल्म है, तू ही मेरा धर्म है। कहां रहा धर्म फिर? मजहब इस्लाम हमारा धर्म ही नहीं रहा। बच्चा ये कह रहा है तू ही मेरा इल्म है, तू ही मेरा धर्म है। तू ही मेरा बातिन है, तू ही मेरा मकसद है, तू ही जिस्म के अंदर की जान है, तू ही बाजुओं की ताकत है, दिलों के अंदर तेरी ही हकीकत है। आगे मिसरा है, तेरी ही महबूब मूर्ति, तेरी ही महबूब मूर्ति एक एक मंदिर में है। तेरी ही महबूब मूर्ति एक एक मंदिर में है। तू ही दुर्गा 10 हाथों वाली, तू ही कमला है, कंवल की फूलों की बहार, तू ही पानी है, इल्म से बहरावर करने वाली है। मैं तेरा गुलाम हूं, गुलाम का गुलाम हूं, गुलाम के गुलाम का गुलाम हूं। इन गुलाम यहां बंदे के माने में, यानी गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम, गुलाम के गुलाम का गुलाम। अल्लाह ने इंसान को कितना ऊंचा मर्तबा दिया था, इन सबको तुम्हारा खादिम बनाया था, सारी मखलूक को तुम्हारा गुलाम बनाया था। इस गीत में कह रहे हैं कि हम गुलाम ने, गुलाम के गुलाम, गुलाम के गुलाम, गुलाम के गुलाम का गुलाम हूं। ये वंदे मातरम है। मस्जिद में पढ़ना भी नहीं चाहिए तो, लेकिन यहां नहीं बताएंगे तो बताएंगे कहां फिर? नकल कुफ्र, कुफ्र नबाशत कहते हैं। कुफ्र को नकल करना कुफ्र नहीं है, इसलिए सुनाया जा रहा है। अच्छे पानी अच्छे फूलों वाली मेरी माँ, अच्छे पानी अच्छे फूलों वाली मेरी माँ, मैं तेरा बंदा हूं ऐ मेरी माँ, मैं तेरा बंदा हूं ऐ मेरी माँ। लहलहाते खेतियों वाली मुकद्दस मोहनी आरास्ता पैरास्ता, बड़ी कुदरत वाली कायम व दायम मेरी माँ, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा बंदा हूं। यह है वंदे मातरम, यह है वंदे मातरम। एक बच्चा मासूम, क्या बच्चों की उम्र क्या होती है आजकल? स्कूल में जाते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे हैं, ये गीत गाएंगे और ये गीत बराबर जब बार बार स्कूल में पढ़ेंगे, जैसे जन गण मन बच्चे हमारे पढ़ते हैं, इस घर में भी आते हैं अपने अपने, हमारे यहाँ आपके यहाँ भी बच्चे हैं, सब देखते हैं कि बच्चे खेल खेलते हैं, वो स्कूल वाला खेल, कोई टीचर बनता है, कोई तालिब इल्म बनता है, कोई वो शुरू का प्रोग्राम करता है, कोई भूज का प्रोग्राम करता है। ये घर में भी ये सिलसिला हमारे बच्चों का चलता रहता है। जब वहाँ सीख कर आएंगे वही सारी चीज़ें हमारे बच्चे भी हमारे घरों में करते रहेंगे, तो हमारे बच्चों के ईमान का और उनके दीन का, उनके आखिरत का, उनके सारी चीज़ों का क्या हाल होगा। इस सिलसिले में हम सबको बहुत मुतफक्किर रहने की ज़रूरत है। एक इसकी एक नाकिस जो है वो हिकमत अमली जो है ये मुकम्मल नहीं है। इसका अच्छी चीज़ अभी जो है वो मकातिब का मुनज़्ज़म निज़ाम, मकातिब का मुनज़्ज़म निज़ाम एक सिस्टम के साथ मुनज़्ज़म तरीके पर, जहाँ पर स्कूल में
समझाया और पढ़ाया और सुलझाया गया, उसकी सफाई के साथ एक निज़ाम। और बल्कि हमारे अकाबिरीन तो इस वक्त ये कह रहे हैं कि मसाजिद ही के अंदर ट्यूशन सिस्टम चलाएं। ट्यूशन के नाम पर मकतब को भी बच्चे मिलेंगे और ट्यूशन की क्लासेस भी चलती रहेंगी, और इसी ट्यूशन और मकतब दीनी तालीम के आड़ में हम अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत कर सकेंगे। कि हर बाप को, हर माँ को, हर घर के जिम्मेदार को सिर्फ कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि हम आधा घंटा अपने बच्चों को लेकर बैठें, अल्लाह का तारुफ कराएं, रसूलुल्लाह का तारुफ कराएं, कब्र और हशर और फिक्र आखिरत दिलाएं, सहाबा की अजमत को इनके दिलों में पैदा करने की कोशिश करें, कुरान की मोहब्बत इनके दिलों में और सहाबा की अजमत इनके दिलों में। जब तक हम हमारे घर के जिम्मेदार अपने बच्चों को लेकर नहीं बैठेंगे और इसका सिस्टम अभी से शुरू नहीं करेंगे, तो बर वक्त इस सिस्टम को चलाना मेरे और आपके लिए ज़रा मुश्किल होगा। इसलिए आप हजरत की खिदमत में आज जो है वंदे मातरम ये क्या है, ये इसका पस मंज़र क्या था, ये किसने लिखा था और किसके इस्तकबाल के लिए लिखा था, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर सूरत हाल क्या है, ये आप हजरत की खिदमत में रखा। अब तक भी सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ये सारे कोर्टों ने अभी तक इसकी इजाज़त तो नहीं दी है, लेकिन आप सब जानते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आज बुलडोजर चलाने को सुप्रीम कोर्ट ने भी नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे कोर्टों ने मना किया, लेकिन बुलडोजर मुल्क में अभी भी चल रहा है, चला रहे हैं। इसी को कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो सूरत हाल मुल्क के हमारे बहुत दिगरगू हैं। तमाम हजरात को मुतफक्किर रहने की, जिम्मेदारों को मुतफक्किर रहने की, जमातों को मुतफक्किर रहने की, और इस तूफ़ान को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस सिलसिले में भी फ़िक्रमंदी की ज़रूरत है। हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से बार बार एक बात आ रही है कि हिंदू मुस्लिम मसला नहीं बनना चाहिए। इसके खिलाफ ईसाई भी हैं, इसके खिलाफ सिख भी हैं, इसके खिलाफ अनेक देवी देवताओं की पूजा करने वाले जो दुर्गा माता को अपना देवी देवा नहीं मानते, उन सब जो है वो इसके खिलाफ हैं। लेकिन इन सब को बड़ा काम है, इन सब को एक प्लेटफार्म पर लाना और इनको आगे बढ़ाकर ये आवाज़ उठाना, ये इसके लिए बड़ी हिकमत की ज़रूरत है। मैं और आप आगे बढ़कर इसकी मुखालिफत करेंगे तो मुल्क में हिंदू मुस्लिम का मसला खड़ा हो जाएगा। बात बनने के बजाय बिगड़ेगी, कल शुरू होने के बजाय आज शुरू हो जाएगा, कल शुरू होने के बजाय आज शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बहुत ख़तरनाक बादल हमारे और आप पर साया किए हुए हैं। दुआओं के एहतमाम, इस्तिग़फ़ार और बच्चों के खाने पीने की फ़िक्र से ज़्यादा, कपड़े लत्ते की फ़िक्र से ज़्यादा, बीमार हो जाए तो दवा दारू की फ़िक्र से ज़्यादा, ईद आ जाए तो अच्छे अच्छे पकवान, बड़े हो जाएं तो उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की फ़िक्र उससे ज़्यादा, हम सब को आने वाली इन छोटे छोटे नई नस्ल के बच्चों के ईमान की हिफाजत के लिए फ़िक्रमंद होने की और अपनी सलाहियत और अपनी जान और माल को लगाने की बेहद ज़रूरत है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी वक्त से पहले बेदार होने की तौफीक अता फरमाए, और कोई ऐसा हिकमत अमली और ऐसी तदबीर मुझे भी और आपको भी और मजमूई एतबार से तमाम इस मुल्क के बाशिंदों को खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान है, ऐलान के बाद आप हज़रात जो है सुन्नतों की नियत बांधें। हमारा ये अलारवाड़ जो करीब का इलाका है, बेलगाम शहर से मुत्तसिल है, बेलगाम ही में है। यहाँ कई दिनों से लोग जो दफन करते हैं वो गैर मुस्लिमों की कब्रस्तान जगह है, वो कब्रस्तान में हमारे मुस्लिम जो हैं वो दफन करते हुए आए हैं। अब वो हालात जैसा मैं अभी आप लोग सुने तो हालात से वो भी मुतासिर हो गए हैं और वो भी कुछ आवाज़ उठानी शुरू कर दिए, और तो गनीमत है कि वो रकम मांग रहे हैं मुसलमानों से, जिनकी ज़मीन है वो रकम मांग रहे हैं कि रकम दे दो और तुम अपने नाम पर ये ज़मीन को ले लो कह रहे हैं। तो उनके उसके लिए वो 22 लाख रुपए का उन्होंने मुतालबा किया है। ये आज का मसला नहीं, कई दिन से ये मसला
सियासी लोगों के पास भी कई मरतबा जाना आना, इस मसले को लेकर जाना आना होता रहा, लेकिन इस तमाम तर कोशिशों के बावजूद इसका हल अब तक भी नहीं निकला है। अब ये 22 लाख रुपए शायद इनसे मुतालबा उन ज़मीन वालों ने किया है, तो आज आप हज़रत की खिदमत में आए हैं कि कुछ न कुछ जाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ न कुछ नहीं ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें ताकि ये कब्रस्तान के लिए ज़मीन अपने नाम पर ख़रीद सकें। जो लोग सुन्नत ने पढ़ लें।